तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम AEW के ऑल इन टेक्सास पे पर व्यू के बाद की बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और 2-3 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ पर बात करने के लिए कोई अपडेट्स अवेलेबल ही नहीं थे। पर आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि ऑल इन टेक्सास पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, जॉन मॉक्सली का ऑल इन टेक्सास के बाद क्या रोल होने वाला है, और एडम कोल की इंजरी को लेकर और कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारे इंग्लिश चैनल AEW टॉकडाउन को भी चेकआउट कर लेना। और सबसे पहले बात करते हैं AEW के इस साल के ऑल इन टेक्सास पे पर व्यू के अटेंडेंस की, जहां पर गाइस अब तक तो AEW के ऑल इन टेक्सास पे पर व्यू की ऑफिशियल अटेंडेंस सामने नहीं आई, लेकिन ऑल इन टेक्सास पे पर व्यू खत्म होने के बाद यहां पर मीडिया स्क्रम के अंदर बात करते हुए टोनी खान ने रिवील किया कि ऑल इन टेक्सास पे पर व्यू की अटेंडेंस लगभग 30,000 फैंस थी। और ये AEW का यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर किया हुआ सबसे बड़ा शो है जो देखा जाए तो गाइस AEW के लिए काफी अच्छी बात है कि उनके ऑल इन टेक्सास पे पर व्यू के लिए भी अच्छी खासी ऑडियंस सामने आए हैं, जो रसलमेनिया लेवल की तो नहीं है लेकिन AEW कंपनी के हिसाब से काफी अच्छी है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं AEW ऑल इन टेक्सास पे पर व्यू की और जानते हैं कि ये शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। क्योंकि हमने शो के मेन इवेंट के अंदर देखा था कि हैंगमैन पेज ने जॉन मॉक्सली को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए हरा दिया, लेकिन यहाँ पर ये शो ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए हैंगमैन एडम पेज ने क्राउड को एड्रेस किया, जहां पर हैंगमैन पेज काफी इमोशनल हो चुके थे। और यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कहा कि हैंगमैन पेज को लग रहा था कि 2-3 साल पहले जब वो AEW वर्ल्ड चैंपियन बने थे तो उनके करियर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था और उसके बाद से कभी हैंगमैन पेज दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएंगे। लेकिन आज हैंगमैन पेज दोबारा से एज अ वर्ल्ड चैंपियन इन सभी फैंस के सामने खड़े हैं और ये सब इन फैंस की वजह से ही है। इसीलिए हैंगमैन पेज यहाँ पर सबको थैंक यू कहना चाहते हैं। जो बातें हैंगमैन पेज ने यहाँ पर ऑल इन टेक्सास पे पर व्यू खत्म होने के बाद ऑफ एयर जाने के बाद कही, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस सच में ऑल इन टेक्सास पे पर व्यू काफी शानदार पे पर व्यू रहा है। जो वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखा तो ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर चेकआउट कर लीजिएगा। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पे पर व्यू के बाद सुपरस्टार्स के सामने आए हुए रिएक्शंस की। और यहाँ पर हम सबसे पहले अगर शुरुआत करें AEW स्टार टाई मेलो से, जो कि यहाँ पर कैसीनो गॉन्टलेट मैच का हिस्सा थी, तो ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ट्वीट करते हुए टाई मेलो ने लिखा कि टाई मेलो के लिए ये रात काफी इमोशनल रात रही थी, जहाँ पर वो माँ बनने के बाद इतने बड़े स्टेज पर पहली बार परफॉर्म कर रही थी। और यहाँ पर इसके लिए वो अपने सभी कोवर्कर्स और सभी फैंस का थैंक यू करते हैं जिन्होंने उनको इस मैच के अंदर कैरी किया। जो बात टाई मेलो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लिखी, जो एक इमोशनल रिस्पॉन्स तो यहाँ पर बनता ही है क्योंकि वो अभी माँ बनी है और फिलहाल में ये AEW के अंदर उनका कमबैक हो रहा है। पर जरा हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं निक वेन की, जो कि हमें ऑल इन टेक्सास पे पर व्यू के ऊपर क्रिश्चियन केज के ऊपर टर्न होते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज यहाँ पर क्रिश्चियन केज पर टर्न होने के बाद निक वेन का भी एक रिएक्शन सामने आया है, जहाँ पर बात करते हुए निक वेन ने कहा कि यहाँ पर क्रिश्चियन केज के ऊपर टर्न करने का टाइम आ ही चुका था। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि इसके बाद अब निक वेन का AEW करियर कैसा होता है, क्योंकि फिलहाल में अब उनके पास शायद कोई फादर फिगर नहीं है और क्या अब वो सोलो शाइन कर पाते हैं या नहीं। लेकिन यहीं पर TNT चैंपियनशिप मैच हारने के बाद काइल फ्लेचर का भी एक रिएक्शन सामने आया है, जहां पर काइल फ्लेचर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डेस्टिनी कांट बी डिनाइड फॉरएवर, यानी कि वो होप कर रहे हैं कि वो आगे चलते हुए यहाँ पर TNT चैंपियन डेफिनेटली बनेंगे। और सच में देखा जाए तो मुझे भी लग रहा था कि काइल फ्लेचर विनर बन जाएंगे, पर AEW ने यहाँ पर एक काफी सरप्राइजिंग गेम खेला है, जहाँ पर होम टाउन हीरो यानी कि डस्टन रोड्स यहाँ पर चैंपियन बन चुके हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि वो भी क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर पे पर व्यू खत्म होने के बाद डस्टन रोड्स की तरफ से भी काफी सारे रिएक्शन सामने आए हैं, जहाँ पर डस्टन रोड्स काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दिए, जहाँ पर डस्टन रोड्स ने लिखा कि डस्टन रोड्स ने फाइनली कर दिया है और डस्टन रोड्स TNT चैंपियन है। और वो कह रहे थे कि वो होप करते हैं कि आज उनके फादर उन्हें देखने के लिए जिंदा होते और उन्हें अब भी बिलीव नहीं हो रहा कि वो फाइनली TNT चैंपियन बन चुके हैं। लेकिन TNT चैंपियन बनने के बाद यहाँ पर डस्टन रोड्स की वाइफ ने उनकी बेटी का सोशल मीडिया पर रिएक्शन शेयर किया है, जिस पर भी डस्टन रोड्स का एक काफी हार्ड वार्मिंग रिप्लाई आया है। लेकिन ऐसे ही डस्टन रोड्स के भाई यानी कि कोडी रोड्स ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर उन्हें प्रेज किया, जिस पर भी डस्टन रोड्स का काफी इमोशनल रिप्लाई आया है। लेकिन इसके साथ ही TNT ने भी फाइनली अनाउंस कर दिया है कि डस्टन रोड्स इज आवर चैंपियन। जो अपडेट तो आपको पता ही होगा कि हर एक नए TNT चैंपियन के साथ आता ही है, जिसके साथ ही कई सारे सुपरस्टार्स ने डस्टन रोड्स को कांग्रेचुलेट भी किया। लेकिन डस्टन रोड्स की चैंपियनशिप विक्ट्री के साथ ही यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग स्टैट सामने आए हैं कि गाइस डस्टन रोड्स की TNT चैंपियनशिप विक्ट्री 1999 साल के बाद उनकी फर्स्ट एज अ सोलो चैंपियनशिप विक्ट्री थी। जो देखा जाए तो डस्टन रोड्स के लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि गाइस उनके लिए ये विक्ट्री
लगभग 27 साल बाद आई है और 27 साल बाद डस्टिन रोड्स एज अ सोलो चैंपियन दिखने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि वो इस टाइटल के साथ क्या कर पाते हैं। पर TNT चैंपियन बनने के बाद डस्टिन रोड्स ने एडम कोल के लिए भी एक ट्वीट किया और कहा कि डस्टिन रोड्स को नहीं लगता कि ये स्टोरी फिनिश करने के लिए डस्टिन रोड्स की स्टोरी थी, क्योंकि यहाँ पर एडम कोल चैंपियन थे और उन्हें चैंपियनशिप वैकेंट करनी पड़ी और वो होप करते हैं कि एडम कोल भी जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए। जो बातें भी यहाँ पर डस्टिन रोड्स ने एडम कोल के लिए लिखी, जो देखा जाए तो एक काफी हार्डवार्मिंग रिप्लाई भी आया है। पर डस्टिन रोड्स की सभी चैंपियनशिप विक्ट्री के बाद जरा हम एडम कोल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एडम कोल की इंजरी को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आए हैं। और सबसे पहले यहाँ पर शो खत्म होने के बाद मीडिया स्क्रम के अंदर बात करते हुए टोनी खान ने रिवील किया कि एडम कोल को ये इंजरी AEW के डायनामाइट शो पर कायल फ्लेचर के साथ एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर हुई थी, जहाँ पर टोनी ने स्पेसिफिक स्पॉट तो नहीं बताया, लेकिन देखने में लगता है कि इसी स्पॉट के अंदर एडम कोल के सिर के पीछे एक काफी खतरनाक इम्पैक्ट लगा था। पर टोनी खान ने रिवील किया कि एडम कोल को कंकशन हुआ है और एडम कोल फिर भी ऑल इन टेक्सास पर रेसल करना चाहते थे, लेकिन 2 दिन पहले तक डॉक्टर्स ने उन्हें सजेस्ट किया कि शायद एडम कोल पेपर-व्यू पर रेसल नहीं कर पाएंगे। जो बातें टोनी खान ने रिवील की और एडम कोल की स्टोरी के बाद काफी सारे रेसलर्स ने भी सामने आकर एडम कोल को सपोर्ट दिखाया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और यहाँ पर WWE स्टार केविन ओवेंस और टमासो चैंपा की तरफ से भी रिएक्शन सामने आए हैं, जहाँ पर वो एडम कोल को उनके रिकवरी के अंदर गुड लक विश कर रहे हैं। और फाइनली एडम कोल ने भी अपनी इस इंजरी के ऊपर साइलेंस ब्रेक किया और सोशल मीडिया पर बात करते हुए लिखा कि एडम कोल को जो फैंस ने सपोर्ट दिखाया है वो अनइमेजिनेबल है और इसके लिए एडम कोल जितना भी थैंक यू कहे वो कम है और एडम कोल सभी से प्यार करते हैं। जो बातें एडम कोल ने लिखी। और गाइज मैं तो होप करता हूँ कि एडम कोल इस इंजरी से रिकवर कर काफी जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि एडम कोल एक अच्छे रेसलर ही नहीं बल्कि काफी अच्छे इंसान भी है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं उस चीज की जो कि ऑल इन पे-पर-व्यू पर काफी सारे फैंस ने नोटिस की थी। और गाइज एक तरीके से एक सरप्राइज काफी पहले स्पॉइल हो चुका था, क्योंकि गाइज यहाँ पर ऑल इन पे-पर-व्यू की तरफ जाते वक्त काफी सारे फैंस ने स्टेडियम के अंदर एक चीज नोटिस की थी और उसकी फोटो खींची, जहाँ पर आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि गाइज यहाँ पर डार्बी एलन पूरे के पूरे ऑल इन पे-पर-व्यू के दौरान यहाँ पर रैप्टर्स के ऊपर टंगे हुए थे और शो शुरू होने से पहले फैंस ने तस्वीरें खींची थी। यानी कि डार्बी एलन यहाँ पर लगभग 7-8 घंटे से बैठे हुए थे जब तक कि उनका क्यों नहीं आया, जो देखकर मैं तो काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि गाइस डार्बी एलन लगभग 6 से 7 घंटे यहाँ पर स्टेडियम के ऊपर टंगे हुए थे, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस सरप्राइजिंग बात यह है कि किसी ने नोटिस नहीं किया और सबको ये सरप्राइज शो के दौरान ही पता चला। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि ऑल इन टेक्सास पे-पर-व्यू खत्म होने के बाद क्या हमें जॉन मॉक्सली AEW से थोड़ा टाइम ऑफ लेते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। क्योंकि गाइस देखा जाए तो ऐसे काफी बड़ी चैंपियनशिप टाइटल रेन और इतने तगड़े मैच के बाद हमें कोई भी सुपरस्टार थोड़ा टाइम ऑफ लेकर अपने आप को रिकवर करता हुआ दिखाई देता है, जहां पर जॉन मॉक्सली को भी लेकर ऐसे स्पेकुलेशन सामने आ रहे थे कि शायद हमें मॉक्सली टाइम ऑफ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइज नहीं, जॉन मॉक्सली अलग ही इंसान है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा था कि मॉक्सली टाइम ऑफ ले सकते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली टोनी खान ने कल के डायनामाइट शो के लिए जॉन मॉक्सली और हैंगमैन पेज का एक 6-मैन टैग टीम मैच अनाउंस कर दिया है। यानी कि हमें मॉक्सली नेक्स्ट डायनामाइट शो पर एक्शन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ये देखकर सच में प्रूव होता है कि जॉन मॉक्सली एक वर्क हॉर्स है। लेकिन इसके साथ ही हमें कल के डायनामाइट शो पर और भी कई सारी चीजें देखने को मिलने वाली है, जैसे कि चैंपियन बनने के बाद हैंगमैन एडम पेज की फर्स्ट वर्ड्स और टोनी स्टॉर्म की विक्ट्री स्पीच भी, जो सारी चीजें कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज हो गई है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि कल के डायनामाइट शो पर और क्या क्या होता है। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग AEW टॉक डाउन। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?